हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विजडम वर्सेस नॉलेज, और नॉलेजेबल और बीइंग नॉलेजेबल वर्सेस बीइंग वाइज। एक आम तौर पे कहावत कही जाती है कि जी इंसान पढ़ा लिखा तो बहुत है, लेकिन अकल नहीं है इसको। अब इसका क्या मायने हैं? तो इसके दो दो एस्पेक्ट्स हैं। पहले तो आप जो नॉलेज है वो आपको पढ़ने लिखने से लार्जली समझा जाता है कि नॉलेज आप गेन करते हैं। आप स्कूल जाते हैं, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है, पीएचडी है, यू आर गेनिंग दैट नॉलेज। लेकिन इस एजुकेशन सारे सिस्टम में कहीं विजडम नहीं सिखाई जाती। अब विजडम क्या है? uh, मेरी समझ से देखिए, विजडम जो है वो है कॉमन सेंस। आपकी समझ जो है वर्ल्ड के बारे में क्या है, आप दुनिया को कैसे समझते हैं, जब आपकी पर्सनैलिटी है उसके साथ आप दुनिया में कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली आप खुद को कैसे समझते हैं, खुद को आप कितना समझते हैं और कैसे समझते हैं। लाइफ के जो डिसीजंस आपने लेने हैं वो आप कैसे लेते हैं, कूल और काम माइंड से, कूल और काम माइंड से लॉजिकली सोच के लेते हैं, या फिर वो भी रिएक्टिव हैं, इम्पल्सिव हैं। तो ये सारे जो ट्रेट्स हैं ये विजडम में आते हैं। और जो नॉलेज है वो आप जो सीखते हैं। तो आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे और इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रेगुलर कंट्रीब्यूटर एंड वेरी वाइज एंड वेरी नॉलेजेबल एज वेल, अवनीश भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अमर। तो वेरी गुड। आज इसी टॉपिक पे हम थोड़ा बात करेंगे कि लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस, इसके लिए नॉलेजेबल होना ज्यादा जरूरी है या वाइज होना ज्यादा जरूरी है? हालांकि दोनों ही चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से प्रायोरिटी अगर देनी है, किसी को रेटिंग करनी है, तो विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट टू हेल्प यू अचीव सक्सेस एंड हैप्पीनेस मेनली इन लाइफ? ओवर टू यू सर। No, thank you. So Amar, yeah, very good topic to discuss, but also very beneficial because जो wise है, जो अगर मतलब हम अपनी भाषा में अगर उसको कहेंगे तो हिंदी में या पंजाबी में कहते हैं सियाना। हाँ। कि जो सियाना जो है वो वाइज के लिए करते हैं जो। और जनरली ट्रेडिशनली कहते थे कि जो लोगों को एज एज वाइज जो है उनको सियाने कह देते थे। ये भी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि जो लोग बड़े हो गए, इसीलिए हमारी संस्कृति में जो बड़े लोग होते हैं उनका बहुत आदर होता है, क्योंकि उनको ज्यादातर बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेड है कि वो सियाने हो। और ज्यादातर होते भी हैं, ये भी बात नहीं है। बिकॉज मेरे को बहुत साल पहले, एक्चुअली व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, somebody told me कि you can't get 20 years experience in 19 years. एग्जैक्टली। तो he put me in my spot at that time, which was very very good, and I agree. तो एक तो ये है, और दूसरा जो जो ये कंटिन्यूम एक्चुअली है, उसको पिरामिड कहते हैं कि डाटा डाटा बिकम्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बिकम्स नॉलेज, नॉलेज बिकम्स विजडम। सो दैट काइंड ऑफ ए पैराडाइम है, या जो पिरामिड जनरली कंसिडर करते हैं। एंड यू राइटली सेड कि पढ़े लिखे होने से या अकम्पलिशमेंट होने से भी लोग उसको रिलेट कर लेते हैं कि दैट पर्सन कुड बी वाइज पर्सन, क्योंकि दे हैव यू नो degrees, or they are accomplished in business, they have made a lot of money, or they have been just lucky, whatever. तो उससे भी हमारे को सोच लेते हैं कि भाई ये वाइज पर्सन हो सकता है, बिकॉज बट इन जनरल दैट रूल मे बी अप्लाइड। बट देन इफ वी लुक इन आवर लाइव्स, जिन लोगों को हम विजडम से एसोसिएट करते हैं, सो लेट मी स्टार्ट विद से गौतम बुद्धा। He didn't fit into this framework. He wasn't very bright student or anything, and he wasn't very accomplished warrior, yodha ya kshatriya. But he's considered one of the very very wise person, जो बहुत ही सियाने हैं, जिन्होंने बहुत इम्पैक्ट किया हमारी लाइफ पर। सिमिलरली अगर हम गुरु नानक देव जी को भी देखें, उनका भी देखें, तो his father was in this mold. He was very accomplished. He was a revenue collector, जो पटवारी होते हैं। और he came from a very accomplished family from this criteria with good, but I don't think he fitted into that mold. He was a little bit different. And then
उनके फादर ने ट्राई भी किया, अच्छा भाई इस मोल्ड में नहीं फिट हो रहे हैं तो कम से कम बिजनेस करा दो इनको, दुकान खुला दो, समथिंग लाइक दैट। बट दीज पीपल हैव इम्पैक्टेड आवर लाइफ सो मच दैट वी कांट। तो जो वाइज मेरे हिसाब से है, नॉलेज डाटा तो ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट एरिया एंड वी कैन गेट इट फ्रॉम डिफरेंट मीन्स, बट व्हाट आई वांट टू से द कॉमन ट्रेट्स इन लोगों में है, इनमें अपने अंदर शांति होती है, इनके अंदर अपने अंदर खुशी है, संतोष होता है, और ये लोग उसकी सुगंध को चारों तरफ फैलाते हैं। तो इनकी लाइफ दे आर वेरी गुड, लाइक यू आई थिंक यू alluded टू इट in the introduction that these guys जिनको हम सियाने कहते हैं या wise कहते हैं, they have extremely good life skills. Yes. And they not only make their own lives good, but they spread that goodness all around them. All around you. So वो जहाँ भी जाएंगे वो करेंगे. So that is my take, but maybe we can discuss some examples and Yeah. like to Okay. hear from you. Yeah, no, that's good. Thanks आप. देखिए साहब, जो नॉलेज है मेरे हिसाब से वो आप स्कूलिंग में, अपनी यूनिवर्सिटी में और यहाँ ये सब गेन करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा पीएचडी बन गए। ये नॉलेज जो है ये आपका पोटेंशियल डेवलप करती है। आप में पता लगता है कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और आप क्या कर सकते हैं। विज़डम जो है वो आपको पाथवेज़ देती है उस नॉलेज को और उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए। अगर आप में विज़डम नहीं है तो पोटेंशियल आप में जितना भी मर्ज़ी हो, आप उसको रियलाइज़ नहीं कर पाएँगे। यू विल नेवर अचीव सक्सेस और यू विल नेवर अचीव हैप्पीनेस। रादर अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और आप में विज़डम नहीं है, यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। और उस फ्रस्ट्रेशन में से आपको डिप्रेशन है, आप हेरा-फेरी जो करप्शन है, इस तरह के काम करके सक्सेस ढूँढते हैं फिर उसमें, क्योंकि आपको वर्ल्डली विज़डम नहीं है। तो जो वाइज़ होना मेरे हिसाब से, आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अचीव सक्सेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन योर ओन लाइफ एंड हैव अ बेटर कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड। जैसे आपने कहा कि वो दूसरों को भी देते हैं अपना जो उनकी नॉलेज है और उसको इम्पैक्टफुल उनकी लाइफ रहती है। तो मेरे हिसाब से जो विजडम है, आई थिंक दैट हैज ए हायर स्टेटस देन नॉलेज। नॉलेज जरूरी है क्योंकि वो आपका पोटेंशियल डेवलप कर रही है, और उसके अलावा आप अगर पोटेंशियली आप में नहीं डेवलप होगा तो फिर अचीव करना भी मुश्किल होगा। तो आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ये सब पोटेंशियल्स हैं। और उसके बाद अगर विजडम नहीं है तो आप उसमें सक्सेस बहुत ज्यादा आगे जा नहीं पाते। तो आपको दुनिया को समझना है, अपने आप को समझना है, आप अपनी पर्सनैलिटी को देखना है, आप दुनिया से कैसे रिलेट करते हैं वो देखना है। और जब वो समझ में आएगा तो जो आपका पोटेंशियल आपने डेवलप किया है ड्यूरिंग योर एजुकेशन या आपके पेरेंट्स ने वैल्यू सिस्टम, वो आपका रियलाइज होगा एंड यू विल लीड, आई बिलीव, अ मोर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। अगर आपके पास नॉलेज थोड़ी कम भी है मान लीजिए और विजडम ज्यादा है, तो फिर भी जो भी नॉलेज है आपके पास, जो भी आपका पोटेंशियल है, यू विल रियलाइज दैट मच बेटर देन इफ यू डोंट हैव विजडम एट ऑल। हमारे पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए, लोग हैं which are not very well educated but they have the worldly knowledge and they are very very successful in life. I don't want to take the names but लोग फिर थोड़ा नाराज हो जाते हैं, लेकिन but they are very very successful in life। and आप देखेंगे कि politicians की आमतौर पे लाइफ भी लंबी होती है, they live 70s, So 80s। what is your I'm just thinking out loud. So what is your take on relationship between cunning and conniving, chatur chalak हाँ, या चतुर चालाक, स्याना हाँ जो है, हाँ, देखिए उसका क्या what रिलेशन, association you think? हाँ देखिए, मेरे को ऐसा महसूस होता है, दैट्स व्हाट माय व्यू इज, कि अगर आप नॉलेजेबल हो जाते हैं और आपको लगता है कि आपका पोटेंशियल है और आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप चतुरता दिखाने की कोशिश करते हैं, कन्नाइविंग बनते हैं, ठीक है जी। और लेकिन उससे होता कुछ नहीं, एवरीबॉडी कैन सी दैट बिकॉज तो उस वजह से मुझे लगता है कि आपको वर्ल्डली वाइज होना उसके साथ साथ बहुत जरूरी है। अगर आप वर्ल्ड को कैसे हैंडल करना है, खुद को कैसे हैंडल करना है, दुनिया को कैसे समझना है, जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं आएगा तो यू विल रिजॉर्ट टू अदर मीन्स विच आर बीइंग ओवर स्मार्ट, जैसे हम कह देते हैं, या कन्नाइविंग बनने की कोशिश करते हैं। बिकॉज आप में पोटेंशियल तो वो आ गया एजुकेशन से, और आपकी एक्सपेक्टेशन आपके आसपास के जो पेरेंट्स हैं उनकी बन गई, लेकिन आप सक्सेस अगर नहीं आ रही है, so then you will means try other means like as you mentioned being conniving and so that's the thrust I mean, the point that I'm trying to make, कि जब तक आप में wisdom नहीं है ना, so you will resort to due to frustration actually you will resort to these tactics you will resort to these tactics to be successful and उसमें मिलता नहीं, होता नहीं है वो। I think so that's what my viewpoint, कि अगर आप wisdom जो है that is more of a life skill, I think that is a must have। knowledge is good to have, अगर
उसमें थोड़ी Yeah, कम, but it is not a must, you rightly it is not a said. must, और it is not a must, yeah. हाँ, और मेरे को तो जस्ट थिंकिंग आउट लाउड ऑन दिस इज के जितने भी वाइज पर्सन के मैं एग्जांपल देखता हूँ अपनी लाइफ में भी, द पीपल वी लुक अप टू, उनमें से कई तो दे आर वेरी यंग पीपल, देयर आर Yes, सम आर ओल्ड पीपल, yeah, एंड देयर आर मेन वुमन इवन चिल्ड्रन, all सो walks of सभी life. तरह के लोग जिनको हम वाइज कह सकते हैं। उनमें मैं 3 कॉमन फैक्टर मैंने नोटिस किए हैं कि उनमें एक तो शांति होती है, हम्म, एक उनमें संतोष होता है, बिल्कुल। एक उनमें सद्भावना होती है। ज्यादातर जित मैंने when I think about those things, I find all these 3 elements Yes, in most of these cases yes, at least. yes, absolutely, absolutely. जब Mhm. शुरू में मैंने कहा ना खुद को भी समझना है, तो जब खुद को Right. समझ लेंगे, दुनिया को समझ लेंगे, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो आप ट्रेड्स बता रहे हैं, they are automatically they come. तो बहुत बढ़िया साहब, that's very nice. Anything else you want to add, or we'll just wrap up then? No, I think it's a very good topic, and perhaps explore it a little bit more later on. Yes. And then also there were some requests about some the dialogue skills tools, Yes, that yes. we can expand Conversation upon. versus arguments के ऊपर भी काफी पॉपुलर रहा वो सब्जेक्ट, एंड यू आर वेरी राइट। हम एक नेक्स्ट 1-2 प्रोग्राम भी उस पर शायद अगर मौका लगा करेंगे, डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड रिसोर्सेज कैसे हैं, तो उस पर जरूर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी एंड द ऑडियंस एज वेल, अवनीश जी। सो यहीं पे समेटते हैं जी फिर इस डिस्कशन को। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन, एंड दैट्स इट फ्रॉम अस गाइस। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय फॉर नाउ। Wonderful. Thank you.